एक, राम राज्य की स्थापना। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। पूरी अयोध्या खुशियों से भर गई। राम ने ऐसा आदर्श राज्य स्थापित किया जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था। सब न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते थे। इसीलिए आज भी राम राज्य को आदर्श शासन माना जाता है। दो, प्रजा का सम्मान और कठिन निर्णय। एक दिन राम के कानों में प्रजा की बातें पहुंचीं। कुछ लोग माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठा रहे थे। राजा होने के नाते राम के सामने एक कठिन निर्णय था, पति का प्रेम या प्रजा का विश्वास। राम ने भारी मन से सीता को वन में भेजने का निर्णय लिया। यह उनका सबसे बड़ा त्याग था। तीन, वाल्मीकि आश्रम और लवकुश जन्म। वन में माता सीता ने आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया। लव और कुश ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दी, धर्मशास्त्र और युद्ध कला में निपुण बनाया। दोनों बालक अत्यंत वीर और बुद्धिमान बने। चार, रामायण का गायन। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम की पूरी कथा रामायण के रूप में रची। लव और कुश को यह कथा कंठस्थ कराई। जब वे अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने राजसभा में रामायण का मधुर गान किया। स्वयं राम भी इस कथा को सुनकर भावुक हो गए। पांच, अश्वमेध यज्ञ और युद्ध। राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमता था। जो उसे रोकता उसे युद्ध करना पड़ता। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। अयोध्या की सेना उनसे युद्ध करने आई, लेकिन दोनों बालकों ने सबको पराजित कर दिया। यहां तक कि लक्ष्मण और हनुमान भी उनसे हार गए। छह, पिता पुत्र मिलन। जब राम स्वयं युद्ध के लिए आए तब सच्चाई सामने आई। लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। यह सुनकर राम भावुक हो गए। परिवार का मिलन हुआ, लेकिन सीता का दर्द अभी भी बाकी था। सात, माता सीता का धरती में समाना। माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए धरती माता को पुकारा। धरती फटी और सीता उसमें समा गईं। राम यह दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हुए। यह क्षण बहुत ही भावुक और करुणामय था। आठ, राम का अंतिम समय। समय बीतता गया। राम ने अपने जीवन का अंतिम समय सरयू नदी के किनारे बिताया। अंत में उन्होंने जल में प्रवेश किया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। यह उनका पृथ्वी से विदा लेने का क्षण था। नौ, श्री राम का संदेश। श्री राम की कथा हमें सिखाती है, कर्तव्य सबसे ऊपर है। सत्य और धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। त्याग ही सच्चा प्रेम है। 10, समापन। जो श्री राम के मार्ग पर चलता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जय श्री राम सीताराम। एक, मंगलाचरण। जय श्री राम। मर्यादा, धर्म और सत्य के प्रतीक भगवान श्री राम को नमन, जिनकी कथा केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम की पावन कथा। दो, श्री राम जन्म। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप चार पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम का जन्म होते ही पूरी अयोध्या में खुशियां छा गईं। हर कोई कहने लगा, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। तीन, बाल्यकाल और शिक्षा। राम बचपन से ही शांत, विनम्र और वीर थे। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन गुरु उन्हें राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए वन में ले गए। राम ने अपने धनुष बाण से राक्षसों का अंत कर दिया। चार, सीता स्वयंवर। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी, जो शिवजी का विशाल धनुष उठाकर तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। कई राजाओं ने प्रयास किया पर असफल रहे। तब राम ने धनुष उठाया और जैसे ही खींचा, धनुष टूट गया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पांच, वनवास। राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा मानी। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। यह त्याग और कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। छह, वन जीवन और सीता हरण। वन में राम, सीता और लक्ष्मण साधारण जीवन जीते रहे। एक दिन राक्षस राज रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। राम व्याकुल हो गए और सीता की खोज में निकल पड़े। यहीं से शुरू होती है एक महान युद्ध की तैयारी। सात, हनुमान मिलन। राम की मुलाकात भक्त हनुमान से हुई। हनुमान जी ने राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
उन्होंने समुद्र पार करके लंका में सीता को खोज निकाला और राम का संदेश दिया। 8 लंका युद्ध। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। समुद्र पर पुल बनाया गया और भीषण युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। 9 अयोध्या वापसी। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। यही दिन आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। 10 संदेश और समापन। श्री राम की कथा हमें सिखाती है सत्य, धर्म, त्याग और प्रेम का महत्व। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जय श्री राम।